नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 2 जून 2024 दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 गर्मा-गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजनीतिक हलकों से एक बड़ी खबर आई दोस्तों। कल 7वें यानी आखिरी चरण का मतदान समापन हो चुका है। उसके बाद एग्जिट पोल आया। मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, बिहार, बंगाल में बीजेपी को बम्पर सीटें। राजस्थान में कांग्रेस का खुलेगा खाता। बताएंगे दोस्तों आखिर एग्जिट पोल के क्या आंकड़े आए हैं सामने। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनाया सख्त रवैया। अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। क्या मुख्य सचिव ही सरकार चला रहे हैं? सवाल सुनकर सीएम शर्मा भड़के, दिया जवाब, लगाए विपक्ष के ऊपर भी आरोप। वहीं दोस्तों अब अजमेर को बिसलपुर से मिलेगा पानी। 1041 करोड़ की योजना पर काम शुरू। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दिए निर्देश। इसी के साथ ही दोस्तों कांग्रेस ने पलट दिया अपना ही फैसला। डिबेट में प्रवक्ता और पैनलिस्ट भेजेगी। एग्जिट पोल की डिबेट का बहिष्कार करने की थी घोषणा। वहीं दोस्तों फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब ऑनलाइन मिलेगी ओएमआर सीट। गुजरात के सिस्टम को लागू करने की तैयारी। अभ्यर्थी की आईडी पर ही दिख जाएगी। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने लिया दोस्तों बड़े निर्णय। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया बड़ा दावा। कहा केंद्र में प्रचंड बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार। वहीं दोस्तों अब जयपुर की नाइट पार्टी में अब नहीं जमेगी रौनक। 10 बजे डीजे और 12 बजे क्लब करने होंगे बंद। जाने दोस्तों क्या है नए आदेश। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर देगी, क्योंकि एग्जिट पोल का डेटा सामने आ गया है दोस्तों। दिल्ली में बीजेपी का क्लीन स्वीप। राजस्थान में कांग्रेस का खुलेगा खाता। यूपी और बिहार भी चौंकाएगा। बताएंगे दोस्तों आपको एग्जिट पोल का डेटा। देखिए दोस्तों लोकसभा चुनाव का मतदान समाप्त होने के बाद अब हर कोई ये जानना चाहता है कि 2024 के चुनाव में चैंपियन बनेगा कौन। 7 चरणों का लोकसभा चुनाव कल समाप्त हो चुका है। शाम 5 बजे लोकसभा चुनाव का मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद से एग्जिट पोल भी शुरू हो चुके हैं। अभी तक जारी एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली में भाजपा क्लीन स्वीप करने जा रही है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस का खाता खुलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश के 543 सीटों पर बीते 43 दिनों में 7 चरणों में मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 4 जून को होने वाली है। ऐसे में मतदान समाप्त होने के साथ ही देश भर के लोग एग्जिट पोल के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा कल शाम को एग्जिट पोल के साथ ही ये साफ हो गया कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होने जा रहा है। दोस्तों जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए उस पर राजस्थान सीएम ने भी कह दिया कि हम 25 की 25 सभी सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल को लेकर जयपुर में भाजपा मुख्यालय में मंथन भी हुआ था, जिसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कह दिया कि उम्मीदों के मुताबिक ही परिणाम आएंगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। राजस्थान में सीटों के नुकसान पर सीएम ने कहा कि पिछली बार भी एग्जिट पोल कांग्रेस को कुछ सीटें दे रहा था, नतीजे जब आए तो सबको चौंका कर रख दिया। सीएम ने फिर दोहराया कि भाजपा प्रदेश की सभी 25 सीटें जीत रही है। लेकिन दोस्तों एग्जिट पोल के अनुसार तो राजस्थान में कांग्रेस का खाता खुलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही रहेंगे ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। दोस्तों आपका इस बारे में क्या विचार, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। राजनीतिक हलकों से एक और दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का राजस्थान को लेकर बड़ा ऐलान। बता दिया मिल रही है इतनी सीटें। देखिए दोस्तों एग्जिट पोल के डेटे को लेकर हम आपको पहली खबरें में बता चुके हैं। अब उसी पर राजस्थान में हार जीत को लेकर मीडिया संस्थान पर एग्जिट पोल की बहार सी चल पड़ी है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान को लेकर बड़ा दावा कर चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि देश में इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटों पर जीतेगी। जी हाँ, वहीं खड़गे ने राजस्थान में 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जीतने का ऐलान किया। हालांकि इससे पहले भाजपा के दिग्गज भी राजस्थान में 3 से 4 सीटों पर हार की संभावना जता चुके हैं, जिस कारण उन्होंने टिकट वितरण में कमजोर चयन और जातीय समीकरण को मूल आधार माना। वहीं दोस्तों आपका क्या कहना है, इस बार किसकी जीत होगी? पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर कांग्रेस अब सत्ता पर काबिज होगी? राजस्थान के किसानों को अब अनुदान के लिए नहीं लगाने होंगे सरकारी ऑफिस के चक्कर। बड़ी खबर आई दोस्तों। देखिए राजस्थान में अनुदान योजनाओं का लाभ लेने वाले किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई। अब उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसको लेकर राजस्थान सरकार प्रदेश स्तर पर सिटीजन चार्टर योजना लागू करने जा रही है, जिसका किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें सभी योजनाओं की जागरूकता गतिविधियों के लिए समय सीमा तय की जाएगी। इसके माध्यम से किसानों की जो भी समस्या होगी उसे सारथी पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, जिसके बाद सारी प्रक्रिया एक तय समय में पूरी हो जाएगी और किसानों को राहत भी मिलेगी। ज्योतिष नगरी कारोही ने बताई ग्रहों की चाल, किसको मिल रहा है स्पष्ट बहुमत।
देखिए दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की कल वोटिंग समाप्त हो चुकी है। ऐसे में एग्जिट पोल की भी बाढ़ आ गई। इससे पहले देश में ज्योतिष नगरी के नाम से विख्यात कारोही के पंडितों ने भी ग्रहों की चाल देखते हुए बड़ी भविष्यवाणी कर दी। विख्यात पंडित ओम प्रकाश व्यास ने एग्जिट पोल आने से पहले ये बता दिया था कि केंद्र में भाजपा ही सरकार बनाएगी। एनडीए के साथ सरकार बनाने का योग बन रहा है। साथ ही उनका कहना है कि ग्रहों की चाल देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के पक्ष में परिणाम आने वाले हैं। वहीं पूर्ण बहुमत के साथ पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के योग हैं। भाजपा एनडीए के साथ मिलकर 300 से 370 तक सीटें लेकर आएगी। एनडीए के साथ जुड़ने से भाजपा को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही रहेगा। फिलहाल दोस्तों, ये भविष्यवाणी कितनी सच होगी ये तो अब 4 जून को ही पता चलेगा। अब दूल्हा दुल्हन को शादी से पहले मेडिकल कुंडली का मिलान जरूरी। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हो रहे हैं लोग। देखिए दोस्तों, एक ऐसी लाइलाज बीमारी जो ना हवा से फैलती है, ना पानी से और ना ही भोजन से। माता पिता से ही बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए जोड़ियां बनाने से पहले मेडिकल कुंडली का मिलान जरूरी है। दरअसल देखना यह है कि दंपत्ति बनने जा रहे जोड़े वर वधु में कोई सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित तो नहीं है। इस पर प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र प्रतापगढ़ में 0 से लेकर 40 साल तक के आयु वर्ग के लोगों की सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीन करवाई गई, जिनमें 165 लोग सिकल सेल एनीमिया पॉजिटिव पाए गए, जबकि वाहक के तौर पर 86 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं। अभियान के तहत स्क्रीनिंग का कार्य अभी चल रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के तकरीबन 4,08,000 लोगों की स्क्रीनिंग करवाई जा चुकी है। लक्ष्य के अनुसार बाकी के 60,000 लोगों का स्क्रीनिंग का कार्य चल रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर जीवराज मीणा ने बताया कि यह बीमारी पहाड़ी इलाकों के समुदायों में है। उन्होंने कहा कि इसको हम सब मिलकर अभियान चलाकर खत्म कर सकते हैं। सीएमएचओ ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 तक लक्ष्य तय किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल, आंगनवाड़ी, नरेगा साइट, हॉस्टल और घर घर जाकर जांच करवाई जा रही है। राजस्थान में दवाइयों के नाम पर बिक रहा है जहर, हुआ बड़ा खुलासा। जाने क्या है ये पूरा मामला। देखिए दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में नीम हकीमों की ओर से बिना डायग्नोज दी जाने वाली हाई डोज और सस्ती दवाइयां स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो रही है। कुछ टैबलेट लेने के बाद भी पेट में नहीं घुल रही है। इससे अल्सरेटिव कोलाइटिस रोग हो रहा है। जानकारी के अनुसार अजमेर के एक निजी अस्पताल में पिछले 10 दिनों में अल्सरेटिव कोलाइटिस के मामले सामने आए हैं। इन मरीजों में वे अधिक शामिल है जिन्होंने नीम हकीम प्राइवेट क्लिनिक पर इलाज करवाया। बिना जांच के हाई डोज और एंटीबायोटिक टैबलेट लेने से अब अल्सरेटिव कोलाइटिस की चपेट में आ गई। वहीं अब इस मामले पर डॉक्टर आकाश माथुर का कहना है कि समय पर डायग्नोस करना जरूरी है। बिना डायग्नोस के दवा लेने का साइड इफेक्ट होता है। ऐसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के भी केस आए हैं। कई दवाइयां हैं जिनमें स्टेरॉइड अधिक मात्रा में पाया गया। कुछ लोग ब्रांडेड दवा लिखवाते हैं और बाद में जेनरिक दवा लेते हैं, लेकिन उन्हें फर्क न पड़ने की बात कहकर वापस ब्रांडेड दवा लिखवाते हैं। राइट टू एजुकेशन स्कीम को लेकर दोस्तों आई बड़ी खबर। लॉटरी में चयन के बाद भी 3,617 स्टूडेंट्स को नहीं मिला एडमिशन। सामने आई हैरान करने वाली वजह। देखिए दोस्तों, आरटीई के तहत लॉटरी में चयन के बाद भी 3,617 विद्यार्थी निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश से वंचित रह गए हैं। तय समय पर चयनित स्कूल में रिपोर्टिंग नहीं करने पर ऐसा हुआ है। वहीं कई विद्यार्थी कैचमेंट क्षेत्र में निजी स्कूल नहीं होने से भी प्रवेश नहीं ले पाए। अब चूंकि रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 30 मई भी निकल चुकी है, ऐसे में इन विद्यार्थियों का प्रवेश का अवसर भी खत्म हो चुका है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के लिए आया नया फरमान। शिक्षक बनेंगे हेल्थ एम्बेसडर और विद्यार्थी मैसेंजर। देखिए दोस्तों, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के लिए नए स्तर में एक नया फरमान आ रहा है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूक करने के ध्येय से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम संचालित होगा। इसके तहत शिक्षक हेल्थ एम्बेसडर और बच्चे मैसेंजर होंगे। योजना के तहत प्रदेश के डूंगरपुर सहित 12 जिलों का चयन किया गया। ये कार्यक्रम में चयनित जिलों के प्रत्येक राजकीय, उच्च प्राथमिक और उमावी में होगा। कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों को भी कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा का सख्त रवैया, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के लिए पूरे तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। ऐसे बिगड़ती कानूनी व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंभीरता जाहिर किया। सीएम ने इसको लेकर पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के साथ बीते दिन बैठक भी ली। बैठक में कानूनी व्यवस्था से संबंधित कई बातों को लेकर चर्चा की गई और अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर भी रिपोर्ट मांगी। साथ ही प्रदेश में बढ़ती आपराधिक गतिविधि को लेकर पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में गश्ती सहित मादक पदार्थ तस्करी, अवैध हथियार से जुड़े अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बेहतर पुलिसिंग के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि थानों पर परिवार लेकर पहुंचने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए ताकि आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो सके। इस दौरान कई बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद रहे।
सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, अधिकारियों पर लगाया जातिगत प्रताड़ना का आरोप। देखिए दोस्तों, झुंझुनू के इस्लामपुर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रामकृष्ण महिरिया ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की। प्रिंसिपल महिरिया झुंझुनू जिले के इस्लामपुर के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। 2 साल पहले उन्हीं के स्कूल में पोस्टिंग एक टीचर से अनावश्यक अवकाश और कामकाज में लापरवाही को लेकर शिक्षिका के साथ उनका विवाद चल रहा था। वहीं महिला शिक्षिका के खिलाफ प्रिंसिपल महिरिया ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को उनकी शिकायत दर्ज करवाई थी। इससे नाराज होकर शिक्षिका उन्हें लगातार जाति सूचक शब्दों से सबके सामने अपमानित करती थी, जिससे परेशान होकर पिछले दिनों रामकृष्ण महिरिया ने डीईओ सुभाष ढाका, सीबीओ महेंद्र जाखड़ और शिक्षिका के खिलाफ जातिगत दुर्भावना से प्रताड़ित करने जैसे आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसके विरोध में महिला शिक्षिका ने प्रिंसिपल रामकृष्ण महिरिया, एडीईओ रविंद्र कृष्णिया, समसा एसीपी कमलेश तेतरवाल, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र धायल के खिलाफ प्रताड़ित करने का मामला भी दर्ज कराया था। वहीं दोस्तों, महिला शिक्षिका की याचिका पर बीकानेर शिक्षा विभाग ने जांच दल का गठन भी किया था। वहीं जांच के नाम पर प्रताड़ित होने के कारण प्रिंसिपल रामकृष्ण महिरिया का स्वास्थ्य बिगड़ता गया है। उन्हें परिजनों की तरफ से शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिरिया का आरोप है कि उन्हें 2 दिन से जांच के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस कारण उनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी है। इसलिए जांच अधिकारियों के जरिए की जा रही जातिगत प्रताड़ना से वे काफी परेशान है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति से अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। वहीं दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या इस तरीके से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके का व्यवहार करना सही बात है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। राजस्थान के मंत्री ने लू को बताया प्राकृतिक आपदा, कहा हीटवेव से मौतों का मुआवजा दिया जाना चाहिए। देखिए, राजस्थान के आपदा प्रबंधन और राहत मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि हीटवेव और भीषण ठंड के कारण होने वाली मौतों को एसडीआरएफ आपदा राहत कोष के तहत कवर किया जाना चाहिए और इस कारण होने वाली मौतों का मुआवजा भी एसडीआरएफ आपदा राहत कोष के तहत दिया जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस पर विचार करने का आग्रह करूंगा। प्रदेश को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। गहलोत के सीएम बदलने के बयान पर पुनिया बोले, वो ना तो अच्छे जादूगर हैं ना ही राजनेता। देखिए, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के राजस्थान का सीएम बदलने के दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत ना तो अच्छे जादूगर है, ना ही अच्छे राजनेता और ना ही अच्छे ज्योतिष हैं। उनकी ज्योतिषी की भविष्यवाणी मुझे नहीं लगता कि कभी सच भी साबित होगी। पूर्व सीएम गहलोत ने 27 मई को एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया था कि राजस्थान में बीजेपी की कम सीटें आने की हालत में चुनाव के बाद सीएम बदल रहे हैं। इसमें सीएम का क्या कसूर है? क्या मुख्य सचिव चला रहे हैं सरकार? सीएम ने दिया जवाब। भजनलाल शर्मा बोले, आचार संहिता में सरकारी तंत्र ही काम करता है। देखिए दोस्तों, मुख्य सचिव सुधांशु पंत के पैरेलल सरकार चलाने के विपक्ष के आरोपों पर सीएम भजनलाल शर्मा ने तलक पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कुछ कहने को ही नहीं है। अब बताइए, आचार संहिता में कौन काम करेगा? आचार संहिता में सरकारी तंत्र ही तो काम करता है। आचार संहिता किस बात की होती है, ये विपक्ष को सोचना चाहिए। एक इंटरव्यू के दौरान सीएम ने कहा कि विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही आधारहीन बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार में भारत भ्रमण में व्यस्त होने और प्रदेश में पानी बिजली संकट पर ध्यान नहीं देने के आरोपों पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष का आधार होता है वो केवल कहने का होता है। कांग्रेस सरकार ने 2022-23 में अगस्त सितंबर में बिजली ली, उसे मई जून जुलाई में लौटाने का एमओयू किया था। मई जून और जुलाई में सबसे ज्यादा बिजली की आवश्यकता हमें होती है, उस समय बिजली लौटाने का समझौता कर रहे हो, ये कौन सी दूरदर्शिता है? आप अगस्त सितंबर में बिजली लेकर जून के महीने में बिजली लौटाने का समझौता कर रहे हो, ये राजस्थान की जनता के प्रति कैसा कुठारघात कर रहे हो, इस पर आपको सोचना चाहिए था। अजमेर को बीसलपुर से मिलेगा पानी, 1041 करोड़ की योजना पर काम शुरू, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दिए निर्देश। देखिए दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश के बाद अजमेर जिले को पेयजल सप्लाई के लिए 1041 करोड़ रुपए की योजना ने गति पकड़ ली। इस योजना के तहत काम होने से अजमेर जिले को वर्तमान में मिल रहे 5 टीएमसी पानी के अतिरिक्त 2.6 टीएमसी यानी कि कुल 7.6 टीएमसी पानी मिलने लगेगा। अजमेर जिले को सप्लाई के लिए 28 करोड़ रुपए की लागत से इनटेक वेल का काम शीघ्र शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जलदाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अजमेर जिले के लिए बनी 1041 करोड़ की पेयजल योजना का काम शीघ्र शुरू करने और रुके हुए टेंडर जल्द जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता तकनीकी संदीप शर्मा से संबंध में विस्तृत चर्चा कर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सीपी जोशी बोले, क्षेत्रीय दल में सिमट जाएगी कांग्रेस। शेखावत ने कहा, आज कांग्रेसी एग्जिट पोल से भाग रहे हैं, 7 जून बाद विदेश जाएंगे।
देखिए, लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले ही राजस्थान बीजेपी एक्टिव मोड में आ चुकी है। बीते दिन प्रदेश के आला नेताओं ने बैठक कर मतगणना और उसके बाद की प्रक्रिया को लेकर मंथन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद देश में कांग्रेस के हालात इतने खराब हो जाएंगे कि अब तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली कांग्रेस क्षेत्रीय दल में सिमट जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अभी तो कांग्रेसी एग्जिट पोल से भाग रहे हैं, लेकिन 7 तारीख बाद देश छोड़कर घूमने निकल जाएंगे। कांग्रेस ने फैसला पलटा, डिबेट में प्रवक्ता पैनलिस्ट भेजेगी। एग्जिट पोल की डिबेट का बहिष्कार करने की थी घोषणा। देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने एग्जिट पोल पर होने वाली डिबेट और चर्चाओं के बहिष्कार का फैसला पलट दिया है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की बैठक में हुए फैसले के बाद बहिष्कार वापस लेने का फैसला किया है। बैठक में हुए फैसले के बाद अब कांग्रेस एग्जिट पोल की टीवी डिबेट में प्रवक्ता और पैनलिस्ट भेजेगी। दरअसल कांग्रेस ने पहले 1 जून से लेकर 3 जून तक किसी भी टीवी डिबेट में अपने प्रवक्ता और पैनलिस्ट नहीं भेजने का फैसला किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी नेताओं को सर्कुलर जारी कर एग्जिट पोल की डिबेट में नहीं जाने के निर्देश दिए थे। कांग्रेस कम्युनिकेशन सेल के इंचार्ज और राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने 31 मई को राष्ट्रीय स्तर पर एग्जिट पोल की डिबेट के बहिष्कार करने की घोषणा की थी। कांग्रेस हाईकमान के आदेशों के बाद सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए थे। केंद्रीय स्तर पर हुए फैसले के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राजस्थान में भी इसे लागू करने का फैसला किया था। दोस्तों, अब इंडिया गठबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि एग्जिट पोल से संबंधित भाजपा और उसके तंत्र को बेनकाब करना आवश्यक है। एग्जिट पोल की डिबेट में भाग लेने के लिए पक्ष और विपक्ष के तमाम पहलुओं पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य दल एग्जिट पोल की डिबेट में हिस्सा लेंगे। शिक्षा मंत्री बोले, मुझ पर खड़गे की हत्या का केस कहा जब उनकी सरकार थी मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मैं बहुत खूंखार हूं, ऐसा वो मानते हैं। देखिए, जयपुर में बीते दिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मेरे खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। उसमें से एक मुकदमा कांग्रेस ने यह भी किया कि मैंने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या कर दी। अब गोविंद सिंह डोटासरा बताएं कि मैंने खड़गे की हत्या कहां कर दी है, मेरे से उनकी सरकार ने हथियार बरामद क्यों नहीं किए। उन्होंने कहा कि पहले तो उनकी सरकार थी, तब मुझे उनकी सरकार ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मुझे पता है ये लोग मेरे से डरते हैं, इसलिए गिरफ्तार नहीं करते। मैं बहुत ही खूंखार हूँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या भी कर सकता हूँ, ऐसा वो मानते हैं। मदन दिलावर चांदपोल शमशान घाट पर पौधे लगाने के कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजस्थान में हीट वेव से 67 मौतें, सरकार ने मानी नो। हाईकोर्ट के आदेश को सरकार ने नहीं माना तो मुआवजा मिलेगा या नहीं, इस पर भी अभी संशय। देखिए, राजस्थान में हीट वेव यानी लू से अब तक 67 लोग जान गंवा चुके हैं। इन मौतों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था। हीट वेव और कोल्ड वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और प्रदेश सरकार को हीट वेव से हुई मौतों के मामले में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के आदेश दिए थे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सरकार ने रिकॉर्ड में 67 में से महज 9 मौत हीट वेव से मानी। उधर आपदा राहत मंत्री का कहना है कि हीट वेव से मौत पर मुआवजे का प्रावधान ही नहीं। अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि सरकार हीट वेव से मौत किसे मानती है, क्योंकि जब तक हीट वेव से मौत ही नहीं मानी जाएगी तो मुआवजा कैसे मिलेगा, राष्ट्रीय आपदा घोषित होने पर क्या राहत मिलेगी। अभी तक इन सवालों का जवाब ही नहीं मिल पाया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 दिन नहीं हो गए एडमिशन, वेबसाइट नहीं चलने के कारण 3 जून से शुरू होगी प्रक्रिया, 10 दिन जारी रहेगी। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में 7000 से भी ज्यादा सीटों के लिए शुरू होने वाली एडमिशन प्रक्रिया फिलहाल अगले 48 घंटे के लिए स्थगित हो चुकी है। दरअसल एडमिशन प्रक्रिया को लेकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में कुछ तकनीकी समस्याएं आ चुकी है। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिलहाल एडमिशन प्रक्रिया को रोकने का फैसला किया। वहीं दोस्तों, अब ऐसे में 3 जून से एडमिशन की प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया जाएगा, जो 12 जून तक जारी रहेगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब ऑनलाइन मिलेगी OMR सीट। गुजरात के सिस्टम को लागू करने की तैयारी अभ्यर्थी की आईडी पर ही दिख जाएगी। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। हाइब्रिड मोड पर परीक्षाएं लेने के निर्णय के बाद अब OMR सीट को लेकर भी बड़ी कवायद की जा रही है। गुजरात की तर्ज पर परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की OMR सीट को ऑनलाइन किया जाएगा। चयन बोर्ड ने इस पर काम शुरू कर दिया। बोर्ड OMR सीट को ऑनलाइन करने को लेकर तकनीकी जांच में जुटा है। ये काम पूरा होने के बाद जल्दी ही इसको लागू कर दिया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि इस प्रक्रिया से अभ्यर्थियों के मन में बोर्ड के प्रति विश्वास बढ़ेगा और OMR सीट को लेकर पारदर्शिता आएगी और इसमें हेराफेरी के आरोप भी नहीं लग पाएंगे। वर्तमान में गुजरात में OMR सीट ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। बोर्ड वहां से सिस्टम का अध्ययन कर रहा है। 10वीं बोर्ड में स्टेट टॉपर का सम्मान करने पहुंचे शिक्षा मंत्री, बोले राज्य में प्रतिभाओं की कमी नहीं। देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की टॉपर निधि जैन का सम्मान करने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उसके घर पहुंचे थे, जहां ओपन जीप में निधि को बैठाकर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया और जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जुलूस के बाद अलौद गांव में प्रतिभावान छात्र और छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। राजस्थान में बीजेपी को हुआ जबरदस्त नुकसान, बताएंगे दोस्तों आपको 7 एग्जिट पोल के नतीजे।
देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। इसमें इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया, चाणक्य, पोलस्ट्रैट, ईटीजी और सी वोटर के एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। वहीं दोस्तों, जन की बात एग्जिट पोल में एनडीए के लिए बड़ी संख्या बताई जा रही है, जिसमें एनडीए गठबंधन के लिए 377 और इंडिया को 151 और अन्य के लिए 15 सीटें बताई जा रही है। वहीं डी डायनेमिक्स एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन के लिए 371, इंडिया गठबंधन के लिए 125 और अन्य के लिए 47 सीटों का अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं पीएमएआरक्यू में एनडीए गठबंधन को 359 और इंडिया गठबंधन को 154 सीटों का अनुमान जाहिर किया गया, जबकि अन्य को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैट्राइज के पोल में एनडीए गठबंधन को 35 से 368 और इंडिया गठबंधन को 118 से 113 सीटें, जबकि अन्य को 43 से 48 सीटों का दावा है। वहीं दोस्तों, तमाम एग्जिट पोल रिजल्ट के बीच फलोदी सट्टा बाजार ने भी ताजा आंकड़े बता दिए हैं। फलोदी सट्टा के स्टोरियों ने चौंकाने वाले दावे किए। फलोदी सट्टा बाजार की माने तो इस बार देश में बीजेपी की सीटें 300 से 302 के आसपास रहेगी। राजस्थान की बात करें तो यहां बीजेपी को इस बार 5 से 6 सीटों का नुकसान दिख रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 19 से 20 सीटें मिल रही है। जयपुर में अब एक ऐप की मदद से रुकेंगे सड़क हादसे, ट्रैफिक पुलिस की नई शुरुआत। देखिए दोस्तों, राजस्थान की राजधानी और दुनिया भर में गुलाबी नगरी के नाम से अपनी पहचान रखने वाले जयपुर शहर में हर दिन सड़क हादसे बढ़ने लग गए हैं। इस साल पिछले 4 महीनों की बात करें तो 200 से भी ज्यादा मौत जयपुर जिले में सड़क हादसों के दौरान दर्ज की गई। लेकिन अब जयपुर की यातायात पुलिस इन हादसों को कंट्रोल करने के लिए नई शुरुआत करने जा रही है। जयपुर में सड़क हादसों के जो चिन्हित 20 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स हैं, उन्हें ट्रैफिक पुलिस जयपुर मैप पर ला रही है। इससे लोगों को दुर्घटना संभावित क्षेत्र की जानकारी मैप पर मिलेगी। राजधानी जयपुर में पिछले सालों में सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है। इन हादसों पर नियंत्रण करने के लिए यातायात पुलिस जयपुर जल्द एक नया प्रयोग करने जा रही है, जिसकी मदद से सड़क पर वाहन चलाते वक्त आपको ये पता चल जाएगा कि सड़क पर ब्लैक स्पॉट यानी दुर्घटना संभावित क्षेत्र कौन सा है। वहीं डीसीपी ट्रैफिक सागर राणा ने बताया कि इस प्रयोग में एक मैप ऐप की मदद ली जाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा दावा, कहा केंद्र में प्रचंड बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे के साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 400 पार के नारे को मजबूत बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया था वो पूरा हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं का कैलेंडर बन चुका है। 1 जून से वो एग्जिट पोल से भागे, 4 जून को ईवीएम पर दोष मंडेंगे और 7 तारीख के बाद वो विदेश घूमने चले जाएंगे। शेखावत ने आगे कहा कि एग्जिट पोल तो बहुत बाद में संकेत देने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले से ही आश्वस्त कर दिया था कि देश की जनता भाजपा को अपना समर्थन दे चुकी है। गरीब कल्याण से लेकर देश का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक किया। देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का भी काम नरेंद्र मोदी ने किया। जयपुर की नाइट पार्टियों में अब नहीं जमेगी रौनक, 10 बजे डीजे और 12 बजे क्लब बंद करने होंगे। जाने क्या है नए आदेश। देखिए दोस्तों, जयपुर शहर में देर रात तक होने वाली नाइट पार्टियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अब सख्त एक्शन ले लिया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी इलाके में देर रात तक नाइट पार्टियां चली तो संबंधित थाना प्रभारी और एसपी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद ऐसी शिकायतें सामने आती रही है कि जयपुर के कई क्लबों में आधी रात के बाद तक शराब और डांस पार्टियां चलती है। पिछले दिनों पुलिस ने शहर के 2-3 क्लबों पर रात 2 बजे दबीज देकर कार्रवाई की थी। ऐसी घटनाओं पर रोकथाम के लिए पुलिस अब सख्त हो गई है। सभी थाना प्रभारी और एसपीओ को पाबंद किया गया है कि अगर अब उनके इलाके में आधी रात के बाद तक शराब और डांस पार्टियां चली तो इसके लिए वे भी जिम्मेदार होंगे। पुलिस की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन का पालन कराना थाना प्रभारी और एसीपी की जिम्मेदारी होगी। वहीं नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में जितने भी नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, डिस्कोथेक, लॉजिंग, पब और बार हैं, उनमें रात्रि 10 बजे तक साउंड बंद करने होंगे। इसके बाद रात्रि 12 बजे तक सभी तरीके की गतिविधियां बंद करनी होगी। आईआरसीटीसी करवाएगा कश्मीर टूर, 10 जून को जयपुर से शुरू होगी हवाई यात्रा, 6 दिनों में होगी कश्मीर की सैर। देखिए दोस्तों, आईआरसीटीसी अब गर्मियों के लिए खास ऑफर लाए। यात्रियों के लिए कश्मीर का एयर पैकेज लाया गया है। ये टूर 5 रात और 6 दिनों का होगा, जिसका किराया 40,225 रुपए प्रति व्यक्ति का होगा। इस पैकेज में श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग के प्रसिद्ध स्थानों की सैर करवाई जाएगी। इस पैकेज की ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 8595930996 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पैकेज की बुकिंग सुविधा आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com पर भी उपलब्ध है। फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाकर साइबर ठगों को बेचे, 733 खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन किया। जयपुर से पकड़े गए 5 बदमाश। देखिए, जयपुर पुलिस ने बैंकों में फर्जी खाते खुलवाकर साइबर ठगी, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे की अवैध रकम का लेन देन करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 2 सरगना समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि गैंग ने 733 फर्जी खाते खुलवाए, इनमें करोड़ों रुपए भी ट्रांसफर किए गए थे।
शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत आरओ प्लांट सीज, 5 सैंपल की अजमेर से आएगी रिपोर्ट। कोटपा एक्ट के तहत 21 चालान बनाए। देखिए दोस्तों, शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चितेंद्र पुरी गोस्वामी के निर्देशन में गठित खाद्य सुरक्षा टीम ने भीलवाड़ा शहर में विभिन्न स्थानों से 5 सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा टीम ने पशुपतिनाथ वाटर सप्लायर से पानी का सैंपल लिया। मैसर्स कृष्णा कचोरी गंगापुर चौराहे से यूज्ड तेल का नमूना लिया। मैसर्स SSS रेस्टोरेंट पांसल चौराहे से तेल, शक्कर व मैदा के सैंपल लिए गए। मैसर्स श्री राधे मिनरल वाटर प्लांट से पानी का सैंपल लिया तथा पानी के प्लांट को सीज किया गया। सभी सैंपल को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जांच हेतु भिजवाया गया। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल फूड टेस्टिंग प्रयोगशाला द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों से 7 सैंपलों की जांच की गई। साइबर रिस्पांस सेल ने 1,40,000 रुपए रिफंड करवाए। शिकायत मिलते ही राशि करवाई होल्ड, पीड़ित के खाते में ट्रांसफर करवा कर दी राहत। देखिए दोस्तों, साइबर रिस्पांस सेल ने 3 अलग अलग लोगों को राहत दी है। इन लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। 3 मामलों में पीड़ित ने साइबर रिस्पांस सेल से संपर्क किया और सेल के कर्मचारियों ने राशि होल्ड करवाकर इसे पीड़ित के खातों में ट्रांसफर भी करवाया। साइबर रिस्पांस सेल के अनुसार अमन कुमार ने साइबर रिस्पांस सेल को फोन कर बताया था कि 6 मई को उसके पास एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक कर्मी बताते हुए कहा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा सकते हैं और इसके लिए एक लिंक भेजा है। उसने जैसे ही लिंक खोला, उसका फोन हैक हो गया और उसके क्रेडिट कार्ड से 1,76,538 रुपए की ठगी हो गई। साइबर रिस्पांस सेल ने तुरंत कार्रवाई कर इसमें से 51,475 रुपए होल्ड करवाकर पीड़ित के खाते में ट्रांसफर करवा दिए थे। इसी तरीके के 2 मामले आए थे जिनमें भी फ्रॉड हुआ था और उनकी राशि भी साइबर रिस्पांस सेल ने उनके खातों में रिफंड करवा दी। हालांकि इन सारे ही केसों में पूरी राशि रिफंड नहीं करवाई जा सकी, जितनी हो सकी उतनी राशि को रिफंड करवाया गया। RGHS घोटाले में आरोपी को जमानत नहीं, कोर्ट ने ADG SOG से जांच के दिए आदेश। कहा डॉक्टर की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता घोटाला। देखिए, RGHS यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में करोड़ों रुपए के दवा घोटाले में आरोपी तुषार झंवर को राहत नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान कल हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि डॉक्टर और स्टॉकिस्ट की मिलीभगत के बिना तो इतना बड़ा घोटाला संभव ही नहीं है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर की भूमिका की जांच के लिए SOG के DIG योगेश दाधिच से जांच करवाई जाने की अनुमति दी। मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी।